हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेनोडोन के बारे में बात करेंगे। स्पेनोडोन एक लिजर्ड जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, लेकिन इनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है जो कि यार्ली टाइम के अंदर जो रेप्टाइल्स बने थे उनके पास जो फीचर था, स्पेनोडोन के पास भी वही फीचर है। और बात करेंगे उनकी जो ऑर्डर है, उनके ऑर्डर के अंदर सारे मेंबर एक्सटेंड हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेनोडोन जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड स्पेनोडोन जो होता है वो एक एंडेमिक स्पेसीज है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे धरती के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया के जोन में आपको देखने को मिल रहा है और कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है, हम उसको एंडेमिक एनिमल्स कहेंगे। समझ रहे हो ना? तो इसलिए हम ये खास है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, स्पेनोडोन इज ए लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स। अपीयरेंस तो उनका लिजर्ड जैसे ही होता है, लेकिन उनके पास कुछ अलग से फिजियोलॉजिकल या अपीयरेंस वजह से तो वो अलग रहता है। इट इज ए कैरेक्टराइज एज स्पेशल कंपेयर टू अदर रेप्टाइल्स। अदर रेप्टाइल जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, गार्डन लिजर्ड जैसे आपको लग रहा है, लेकिन उनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सब ऑर्डर जो होता है डायप्सिडा, जैसे आपको पता होगा हमने रेप्टाइल्स को डिवाइड किए थे अनाप्सिडा। इनकी टेम्पोरल बोन जो होता है ना, टेम्पोरल लोब जो होता है, उनमें एक स्पेस जो है ना, कितना स्पेस प्रेजेंट है, स्पेस एब्सेंट यदि रहेगा हम उसको अनाप्सिडा बोल रहे थे, यदि 2 स्पेस प्रेजेंट रहेगा तो हम उसको डायप्सिडा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके टेम्पोरल लोब के अंदर आपको 2 पेयर ऑफ, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, यानी कि 4 इस तरीके से फोसा देखने को मिलेगा। 2 पेयर ऑफ टेम्पोरल, 1 सुपेरियर एंड इन्फीरियर फोसा देखने को मिलेगा। स्पेनोडोन जो होता है उन्होंने ऑर्डर रिंकोसेफालिया के अंदर अंतर्गत होता है। रिंकोसेफालिया का मतलब देखे क्या है, उनकी जो स्नाउट है, इस वाला जो पार्ट है, स्नाउट एंड हेड जो है बराबर है, इसको हमने इसलिए रिंकोसेफालिया बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे एनिमल्स तो है, फाइलम कोडाटा है क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। क्लास रेप्टाइलिया क्योंकि वो क्रॉलिंग कर रहा है। एंड सब क्लास डायप्सिडा, उनके पास इस तरीके से 2 पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसा पाया जाता है। टेम्पोरल बोन में यहाँ पर 2 पेयर, यहाँ पर 2 पेयर। ऑर्डर रिंकोसेफालिया क्यों बोल रहे हैं, उनका जो स्नाउट एंड हेड एक ही जैसे आपको लगेगा, मतलब कि वो ज्वाइन हो चुका है, फ्यूज हो चुका है, इसलिए हम उसको रिंकोसेफालिया कहते हैं। और उनकी ग्रुप में सिर्फ 2 स्पेसीज आपको जिंदा दिखने को मिलेगा, और सारे जो होते हैं वो एक्सटेंड हो चुके हैं। और जीनस स्पेनोडोन, आज हमारा जो टॉपिक होता है, हम स्पेसीज जो होता है पंक्टाटस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए स्पेनोडोन रिंकोसेफालिया, रिंको का मतलब है कि बिग, यानी कि जो अगला वाला जो हिस्सा होता है हेड, जो कि प्रीमैक्सिला के साथ हेड उसका फ्यूज हुआ है। 2 लिविंग स्पेसीज, एक होता है स्पेनोडोन पंक्टाटस और दूसरा होता है गुंथेरी, स्पेनोडोन गुंथेरी। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वो स्पीस सिर्फ न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा, इसलिए हम उसको एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। स्पिनोडोन को हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। क्यों लिविंग फॉसिल कहते हैं? क्योंकि उनकी जो ऑर्डर है रिंकोसेफालिया में सारे मेंबर जो है एक्सटेंड हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पिनोडोन ही जिंदा है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे जो ऑर्डर के लोग ऐसे थे। और तो और स्पिनोडोन के पास कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्ली रेप्टिलियन की डेवलपमेंट होने के टाइम पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, स्पिनोडोन के पास भी अभी वही कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। ठीक है, इवोल्यूशन के दौरान इतना चेंजेस उनके अंदर नहीं आया है। ठीक है, कॉमनली इसको हम टुआटारा कहते हैं। टुआटारा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी जो बैक साइड्स होता है ना, इस तरीके से आपको स्क्यूट नजर आएगा। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे जैसे देख रहे हो, एक न्यूजीलैंड की मतलब कि लोकल लैंग्वेज है जिसके बैक साइड्स में इस तरीके से स्क्यूट्स प्रेजेंट रहता है, हम उसको टुआटारा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सो उसके बाद देखेंगे हैबिटेट। ये बोरोइंग एनिमल होते हैं, यानी कि इस तरीके से होल बनाएगा, पिट बनाएगा, उसके अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, इट लिव्स नियर इन स्मॉल होल्स, बोरो नियर द वाटर। कहाँ? पानी के अंदर ये बोरो बनाता है, उसके अंदर रहता है। वो कार्निवरस होते हैं, यानी कि दूसरे इंसेक्ट को कंज्यूम करेगा। ठीक है, वर्म हो गया, मोलस्का हो गया, उसको कंज्यूम करता है। और नॉक्चुरनल होता है, नाइट टाइम में ये क्या करेगा, घूमता रहता है। और वार्म इंसेक्ट इस सारे को फीड करता है। लाइफ स्पैन उनका 50 साल्स होता है। ठीक है, यदि एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे, ये उनकी लेंथ 40 से 70 सेंटीमीटर लेंथ होता है। लिजर्ड जैसे दिखने के लिए होता है। उनकी
टेल जो होता है थोड़ा कंप्रेस्ड रहेगा, है ना, इस तरीके से नहीं, कंप्रेस्ड रहता है। टीथ जो होता है एक्रोडोंट, एक्रोडोंट टीथ का मतलब है कि इस तरीके से जस्ट सेटल है कहीं पे, मतलब कि टूट जाएगा, है ना, नॉर्मल से एक्सीडेंट से टूट जाएगा इतना। थेकोडोंट में क्या होता है, बोनी सॉकेट के अंदर रहता है, लेकिन इनमें एक्रोडोंट रहता है। लिम्स पेंटाडॉक्टाइल होता है, इस तरीके से 5 आपको पेंटाडॉक्टाइल्स रहेगा, ठीक है, हमारे जैसे 5 उंगलियां होता है, लेकिन उसका इस तरह से पेंटाडॉक्टाइल होता है। बॉडी में आपको स्केल्स देखने को मिलेगा रेप्टाइल से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, अपर सरफेस ऑफ द बॉडी मिड डोर्सल क्रिस्ट उनकी प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से मिड डोर्सल क्रिस्ट प्रेजेंट रहता है। उनकी हेड के अंदर आपको 1 पेयर ऑफ लार्ज आई देखने को मिलेगा विथ वर्टिकल प्यूपिल, जो नॉर्मल इस तरीके से तो आई आपको देखने को मिल जाएगा ये। और एक होता है थर्ड आई की हम बात करेंगे, ठीक है, उनके केस में क्या होता है, थर्ड आई प्रेजेंट होता है, जो कि विच हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन एंड सर्केडियन रिदम। थर्ड आई का मतलब है कि ये विजुअलाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा, ये फोटो रिसेप्टर होता है, ठीक है ना, फोटो रिसेप्टर होता है। फोटो रिसेप्टर की वजह से ये रिसीव करेगा इंफॉर्मेशंस को, रिसीव करने के बाद वो पीनियल ग्लैंड को भेजता है, और पीनियल ग्लैंड जो होगा वो कंट्रोल करेगा सर्केडियन, हर दिन की जो काम होता है उसको, सर्केडियन रिदम को वो कंट्रोल करता है। ईयर में पिन्ना एब्सेंट होता है, लेकिन ईयर ओपनिंग प्रेजेंट होता है, नॉस्ट्रिल उनका प्रेजेंट रहता है। उनकी रिप्रोडक्शंस की बात करेंगे जो बहुत खास है। ये क्या करता है, उनकी जिंदा रहने मतलब कि लाइफ स्पैन कितना 50 साल होता है, 10 से 20 साल ले लेते हैं सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए, ये तो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ होता है उनकी जो फीमेल है इतना हर 4 साल के बाद एग लेइंग करेगा, तो इसलिए शायद हो सकता है कि उनके ग्रुप के अंदर जो एक्सटेंड होने की भी एक ही वजह हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑस्ट्रिन्स प्रोड्यूस होंगे तो उनके मेंबर की नंबर ज़्यादा रहेगा, एक्सटेंड होने की भी चांसेस लेस रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो फीमेल लेज 5 से लेकर 18 एग्स ओनली वंस इन 4 ईयर, 4 साल में एक बार वो मतलब कि एग देते हैं, तो उस तरीके से बच्चे भी लेस रहेंगे, और भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए एज कम्पेयर टू दूसरे रेप्टाइल्स, समझ रहे हो ना। एंड मेल हैव नो कॉपुलेटरी ऑर्गन, कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है। कॉपुलेटरी ऑर्गन की फंक्शंस क्या होता है, गैमेट को, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रही हैं, गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ना है, तभी तो फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, उनका जो क्लोआका होता है, मान लीजिए ये मेल बॉडी है, क्लोआका हम किसको कहते हैं, एक सिंगल ओपनिंग जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होगा, जिसके थ्रू स्टूल पास आउट होगा, और जिसके थ्रू रिप्रोडक्टिव मतलब कि चीज़ें हैं, जैसे गैमेट हो गया, एक ओपनिंग। फीमेल मेल की क्लोआका, मान लीजिए ये फीमेल की क्लोआका, ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, उस टाइम पे मेल की जो स्पर्म है यानी कि जो सेक्स सेल्स है वो फीमेल की बॉडी के अंदर एंट्री हो जाएगा। इसको क्लोआकल किसिंग भी कहा जाता है, ठीक है, क्लोआकल किसिंग। याद रखिए उनके मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, आपको कभी कभी स्टेटमेंट वाइज इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे, है ना। अच्छा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मोड ऑफ लोकोमोशन एंड ब्रेन जो होता है लुक्स लाइक एम्फीबिया, उनका एम्फीबिया जैसे दिखने के लिए होता है, क्योंकि फ्यूज हो चुका है, हमने इसलिए रिंकोसेफेलिया के अंदर हमने लिखा है। इट लुक्स लाइक ए प्रिमिटिव रेप्टाइल्स, पुराने रेप्टाइल जो जब एम्फीबिया से रेप्टाइल्स बनी हैं उस टाइम जैसे ही ये लग रहा है, लेकिन सम कैरेक्टर्स स्टिल प्रेजेंट ऑन इट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द फॉसिल और स्टेम रेप्टाइल, हम उसको भी कहते हैं। इट्स लॉन्ग साप जो होता है 2 चैम्बर रहता है, हार्ट जो होता है प्रिमिटिव टाइप होता है। स्पेनोडोन हैज नो चेंज ओवर इवोल्यूशंस ऑफ टाइम, ठीक है ना, इवोल्यूशन के दौरान उनमें कोई चेंजेस नहीं आया है, तो इसलिए हम उसके बारे में ही स्टडी कर रही हैं। इट्स हेड कंटेंट्स ए पैरेटल, जिसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, जो कि फोटो रिसेप्टर होता है, इन्फॉर्मेशन पिनियल ग्लैंड को भेजेगा, जो कि सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। अब देखेंगे उनकी एफिनिटी लिजार्ड के साथ क्या है। लिजार्ड जैसे ही देखने के लिए होता है, बॉडी जो होता है उनका कॉम्प्रेस्ड टेल होता है, पेंटाडॉक्टाइल लिम्स होता है, हार्ट भी इक्वल है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, वहाँ पर आम्फीसिलस वर्टिब्रे, यदि आपने पढ़े होंगे रेप्टाइल्स के अंदर जो था प्रोसिलस वर्टिब्रे था, एक कॉनकेव था और एक कॉन्वेक्स था, जो रीढ़ की हड्डियाँ होता है ना, बैकबोन होता है, छोटे छोटे बोन्स में बनी हुई है, इस तरीके से होता है, इसको हम प्रोसिलस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आम्फीसिलस, ठीक है ना, दोनों एंड इस तरीके से रहेगा, इधर इस तरीके से या तो इस तरीके से इक्वल रहेगा तो भी हम इसे कहेंगे। लेकिन इसके केस में क्या होता है,
एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, ठीक है ना, नॉर्मल रेप्टाइल्स के अंदर। लेकिन इनके क्या होता है, एम्फिसिलस होता है एंड एब्डोमेन में रिब प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो ना, बेली वाला हिस्सा में रिब्स प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर रहता है। ये है आपकी स्पिनोडोन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।